हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पूर्णिमा और मैं रहती हूँ ऑस्ट्रेलिया के एक शहर एडलेड में और ये है मेरा चैनल क्लिक टू लाइफ। तो आज का ये वीडियो होने वाला है सेकंड पार्ट मेरे पिछले वीडियो का। और पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि अगर आप इंडिया से पहली बार ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो या आप किसी भी कंट्री से पहली बार ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो तो आप क्या क्या सामान लेकर आ सकते हो। उसमें मैंने काफी कुछ कवर कर लिया था। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके वो पार्ट देखिए। और फिर आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या क्या किचन का सामान लाना चाहिए, उसके अलावा और भी क्या ऐसी चीजें हैं जो आप यहाँ पर ला सकते हो ताकि आपके लगेज का वेट और स्पेस अननेसेसरी सामान में वेस्ट ना हो। सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेकिन वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे पिछले वीडियो पे एक बहुत ही अच्छा कमेंट आया था मेरे एक सब्सक्राइबर का और उन्होंने एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी थी जो मैंने मिस कर दी थी आप सबको देना। मैं वो कमेंट यहाँ पे कहीं पोस्ट कर दूंगी। और उन्होंने बताया था कि अगर ऑस्ट्रेलिया में आपके घर के आसपास कहीं के मार्ट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि के मार्ट का सब्स्टिट्यूट है बिग डब्ल्यू और के मार्ट यहाँ पे दो बहुत चीपेस्ट मार्ट्स हैं। आप इन दोनों में से कहीं से भी जाकर शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सस्ते सामान मिलते हैं। तो जस्ट इन केस अगर आपके घर के आसपास कहीं भी के मार्ट ना हो तो बिग डब्ल्यू जरूर होगा, आप वहां से भी जाकर चीजें ले सकते हैं। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम बात करते हैं किचन के बारे में कि हम किचन से क्या क्या सामान लाना चाहिए, क्या क्या बर्तन लाना चाहिए। तो मैं एक कढ़ाई लेकर आई थी और कुकर लेकर आई थी, मैं बेलन लेकर आई थी और 3 प्लेट्स, 3 कटोरी और 3 ग्लास और सब्जी बनाने के लिए जो चमचा होता है, स्पैचुला या आप जो भी बोलते हैं, वो लेकर आई थी। ओके, कई लोग बोलते हैं कि हम वहाँ पे जाके कुकर खरीद लेंगे। हाँ, आप यहाँ पे खरीद सकते हो। यहाँ पे सब कुछ मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो यहाँ ना मिलता हो। यहाँ सब मिलता है। मैंने यहाँ से लिया है कुकर। वैसे मैं लेकर आई थी इंडिया से कुकर, बट वो थोड़ा डैमेज हो गया था, उसका हैंडल टूट गया था और यहाँ पे ठीक नहीं हो रहा था तो मुझे यहाँ से ख़रीदना पड़ा। और वो कुकर मुझे बहुत महंगा पड़ा है। तो बेटर है आप छोटे साइज़ का एक कुकर लेकर आ जाओ, एक छोटी सी कढ़ाई लेके आ जाओ। ठीक है, फैमिली ऑफ 4 के लिए भी छोटी कढ़ाई इनफ होती है। मैं बेलन लेकर आई थी एंड अगेन वो बेलन क्योंकि लकड़ी का था तो मैंने उसे डिक्लेयर किया था। ठीक है, यहाँ पे आप वुडन आइटम्स नहीं ला सकते हो। अगर आप ला भी रहे हो तो आपको डिक्लेरेशन कार्ड में डिक्लेयर करना पड़ता है कि आपके पास वुडन आइटम है। वो पूछते हैं, आपको बताना पड़ता है कि क्या है। तो मैं बेलन लेकर आई थी, मैंने वो डिक्लेयर किया था। उसके अलावा मैं जार वगैरह कुछ नहीं लेकर आई थी। दाल या चावल भरने के लिए जो हम किचन में जो जार्स यूज़ करते हैं, डिब्बे यूज़ करते हैं, मैं वो सब कुछ नहीं लेकर आई थी। उस पर मैंने स्पेस नहीं वेस्ट किया था। वो डिब्बे आपको यहाँ के मार्ट में $1 में मिल जाएंगे और अच्छी क्वालिटी के मिलेंगे। तो उन पे आप अपना लगेज का वेट और स्पेस मत वेस्ट करना। यहाँ पर आकर आप के मार्ट जाना, डे 1 चले जाना के मार्ट, वहाँ से जाके आप ये डिब्बे और बेसिक जितनी भी नेसेसिटी का सामान है वो सब ले लेना, क्योंकि के मार्ट इज़ लाइक इंडिया का बिग बाज़ार जो एक टाइम पे हुआ करता था। इट इज़ द मोस्ट अफोर्डेबल एंड चीपेस्ट मार्ट हियर। तो आपको बहुत इजीली वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा और सस्ते में मिलेगा। ठीक है, तो कुकर ज़रूर लेकर आना, एक कढ़ाई ले आना। यहाँ पे कढ़ाई बहुत आई डोंट नो आपके घर के नियरेस्ट इंडियन स्टोर पे कढ़ाई अच्छी मिले नहीं मिले कोई गारंटी नहीं है। मिलने को मिल जाएगी बट क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं है। तो आप इंडिया से लेकर आना। और बेलन यहाँ मिल जाता है बट स्टिल इट्स अप टू यू, अगर आपको लाना है तो ले आना। डिपेंड आपके लगेज में कितना स्पेस है और कितना वज़न हो रहा है, उस हिसाब से लेकर आ जाना। और डिक्लेयर ज़रूर कर देना अगर आप बेलन ला रहे हो तो। ठीक है, क्योंकि बेलन नॉर्मली वुड के होते हैं, तो अगर आप ला रहे हो तो डिक्लेयर ज़रूर कर देना। डिक्लेरेशन कार्ड में वुड वाले ऑप्शन में टिक कर देना। तो यहाँ पे किचन के सामान के लिए मैं कुछ और भी ऐड करना चाहूँगी कि जब मैं इंडिया से आई थी तो ये सारा सामान तो मैं लेकर आई ही थी। मैं कुकर और कढ़ाई मैं अपने लगेज में नहीं लेकर आई थी। मैं बताऊंगी मैं यहाँ पे कैसे लेकर आई और मैं क्यों लगेज में नहीं लेकर आई थी। मैं रोटी सेकने के लिए जो चिमटा होता है मैं वो भी नहीं लेकर आई थी। मैं इस तरीके का ये जो चिमटा है यहाँ पे मिल जाता है बहुत इजीली। के मार्ट में, टारगेट वगैरह जो भी मार्ट है वहां पे मिल जाता है, पर कोशिश कीजिए जो चीपेस्ट मार्ट है वहां से लीजिए, क्योंकि ये $1 में यहाँ पे मिल जाते हैं। तो मैंने यहीं से खरीदा था ये। अच्छा, इसके अलावा जो कढ़ाई, कुकर जैसे बड़े सामान हैं
ये सामान मैंने कुरियर करवाए थे इंडिया से। अब इंडिया से सामान कुरियर करवाने में कितना पैसा लगता है, कितना खर्चा होता है, आप कैसे करा सकते हैं, इन सभी इंफॉर्मेशन पे मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है विच इज इन माई चैनल। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे भी जाके चेकआउट कीजिए क्योंकि वो भी बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और हाँ, मैं जो रोटी बेलने के लिए जो चकला होता है मैं वो भी नहीं लेके आई थी क्योंकि मेरे पास इंडिया में मार्बल का था, तो वो बहुत भारी था, तो उसे ना मैंने कुरियर करवाया ना ही मैं उसको अपने लगेज में लेकर आई थी। और वो चकला मैंने यहाँ से ले लिया था। यहाँ इंडियन मार्ट में आपको बहुत इजीली मिल जाता है। कई लोग इंडिया से लेकर आते हैं जो वुडन चकलास होते हैं, वो लाइट इन वेट होते हैं, तो वो कई बार लोग वुडन चकला या जो मेटल के चकलास होते हैं स्टील के, वो भी लाइट वेट होते हैं, वो लेकर आ जाते हैं। बट ध्यान रखिए, अगेन अगर आप वुडन का लेकर आ रहे हैं कोई भी सामान तो उसे डिक्लेयर करना मत भूलिएगा। मैंने यहाँ से ही मार्बल का चकला लिया था। तो अगर आप इंडिया से नहीं ला रहे हो चकला या बेलन वगैरह, यहाँ पे आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। आपके सिटी के किसी भी इंडियन स्टोर पे वो बहुत इजीली मिल जाएगा। तो अगर आप चाहो तो उस पर भी खर्चा थोड़ा बहुत कर सकते हो। नो डाउट थोड़ा एक्सपेंसिव तो होता ही ऑब्वियसली, क्योंकि इंडिया से चीजें एक्सपोर्ट करके जब बाहर विदेश में आती हैं तो वो थोड़ी महंगी ही मिलती हैं। बट अगर आपको लगता है कि आपका लगेज में सामान ज्यादा हो रहा है और ये सामान फिट नहीं आ पा रहा और आप इतने से सामान के लिए आप कुरियर पे भी पैसे वेस्ट नहीं करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर आकर ये चीज खरीद सकते हो। यहाँ पर भी आपको मिल जाता है। मैं चकला नहीं लाई थी, मैं बेलन लाई थी, मैं चिमटा नहीं लाई थी। कुकर कढ़ाई जैसे बड़े जो सामान होते हैं वो मैंने कुरियर करवाए थे। अब मैंने कुरियर क्यों करवाए थे, क्योंकि मेरा जो लगेज था वो मोस्टली विंटर के कपड़ों से भर गया था, क्योंकि हम फैमिली ऑफ 4 थे और बच्चों के मैं थोड़े ज्यादा एक्स्ट्रा कपड़े लेकर आई थी क्योंकि हम लोग जून जुलाई में यहाँ पर आए थे और यहाँ पीक विंटर्स थे, तो मैं बच्चों के लिए एक्स्ट्रा कपड़े लेके आई थी। फिर जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया, मैं रजाई भी लेकर आई थी, उससे भी हमारा जो स्पेस है लगेज में वो थोड़ा ज्यादा ऑक्यूपाई हो गया था। तो इसीलिए मैंने ये जो बड़े बड़े बर्तन है वो मैंने कुरियर करवाए थे। अच्छा, इन सब चीजों के अलावा कई लोगों के मन में ये भी डाउट होता है कि हम लोग अपने स्पाइसेस और मसाले रखने वाला जो कंटेनर होता है, जो हमारे इंडिया में ऐसा गोल बॉक्स रहता है, जो हमारी मम्मी वगैरह भी यूज करती है, जो ट्रेडिशनल बॉक्स होता है, वो लेकर आए या ना आए। तो देखो, मैं तो नहीं लेकर आई थी। मसाला रखने वाला जो डिब्बा होता है उसे मसाला दानी भी कहते हैं, तो मैं तो वो नहीं लेकर आई थी। यहाँ पे अगेन जैसा मैंने बताया कि आपको के मार्ट में $1 $2 में अच्छे छोटे छोटे कांच के जार मिल जाते हैं, तो मैं वो छोटे छोटे कांच के जार लेके आ गई थी और शुरू में मैंने उसी में जो है अपना हल्दी मिर्ची और जो भी स्पाइसेस हैं मैंने वो सारे रखे थे। बट अगेन अगर आप लेकर आना चाहो तो इट्स अप टू यू, पर मैं यही बोलूंगी कि इन चीजों पे अपना लगेज का जो स्पेस है और वेट है वो ज्यादा वेस्ट ना करें। अगर आप कुरियर करवा रहे हैं सामान इंडिया या आपकी कंट्री से ऑस्ट्रेलिया, तो आप उसमें ये सारा सामान रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे आने के बाद अभी कुछ टाइम पहले ही यहाँ पे मैंने वो प्रॉपर इंडियन ट्रेडिशनल जो मसालेदानी होती है वो खरीदी थी। अदरवाइज मैं अलग जार्स में ही अपने स्पाइसेस रखती थी और उसी से काम चला रही थी। तो मैं तो नहीं लेकर आई थी। अगर आप लेकर आना चाहो तो आप लेकर आ सकते हो। उसका एक बार वेट देख लेना कि उसका वजन कितना हो रहा है, और अगर आपको लग रहा है कि वो आपके लगेज में फिट नहीं हो रहा है और आप ऑलरेडी बाकी सामान कुरियर करवा रहे हो तो आप उसमें भी ये सारा सामान डाल सकते हो। अच्छा, अब कुरियर जो हमने करवाया था वो हमने हमारा जो यहाँ पे डेट ऑफ अराइवल था ऑस्ट्रेलिया में, हमने उससे 20 दिन पहले ही कुरियर कर दिया था। तो जब हम यहाँ ऑस्ट्रेलिया आए थे तो हमें हमारा सामान ऑलरेडी यहाँ पर मिल गया था। हमने वो हमारे फ्रेंड के घर पे कुरियर करवाया था। तो क्योंकि इंटरनेशनली जब आप कुछ भी सामान कुरियर करते हो तो आपको 20 से 25 दिन लगते हैं आपके सामान को पहुंचने में। सो इट्स बेटर कि आपका जब भी डेट हो फ्लाइट की उससे 20-25 दिन पहले आप अपना सामान यहाँ कुरियर करवा दें। आपके जो भी अगर यहाँ पे कोई फ्रेंड है या रिलेटिव है तो उनके घर पे करवा दे कुरियर, ताकि जब आप यहाँ पर आओ तो आपको ऑलरेडी आपका सामान मिले, यानी कि आपके किचन का बर्तन और बाकी चीजें आपको अगर पहले से ही घर में मिल जाती हैं तो आपके लिए पहला दिन निकालना थोड़ा इजी हो जाता है। और एक और चीज जो मैं लेके आई थी वो थी बच्चों के लिए पानी की बोतल। मैं हर जगह बच्चों के लिए पानी की बोतल कैरी करती हूँ, फ्लाइट में भी करती हूँ। तो मैं इंडिया से अच्छी क्वालिटी की जो स्टेनलेस स्टील की बॉटल्स होती हैं, 2 बॉटल मैं वहां से लेकर आई थी, छोटी वाली, छोटी साइज की, और मेरे और अमर के लिए हमने यहाँ से आकर खरीद ली थी। यहाँ पे अगेन बॉटल सस्ती मिल जाती है। तो अगर आप चाहो तो ड्रिंकिंग बॉटल अपने साथ लेकर आ सकते हो जो स्टेनलेस स्टील की जो होती है, क्योंकि वो स्टेनलेस स्टील की जो बॉटल्स है हमारे इंडिया में बहुत अच्छी क्वालिटी की मिलती है। वैसी क्वालिटी यहाँ पे
शायद आपको मिल भी जाए तो महंगी मिलेगी। तो इट्स बेटर कि अगर आप प्लान कर रहे हो कि आपको बॉटल लेकर आना चाहिए या नहीं लेकर आना चाहिए, आपको हैबिट है स्टेनलेस स्टील के बॉटल में पानी पीने की, तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप इंडिया से ही अच्छी क्वालिटी का स्टेनलेस स्टील की वाटर बॉटल लेकर आना। उसके अलावा खाने पीने के लिए दाल चावल जो नॉर्मल मसाले होते हैं वो सब लाने की ज़रूरत नहीं है। उनमें अपना टाइम, अपने लगेज का वेट, स्पेस बिल्कुल वेस्ट मत करना। यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। हर सबब में एक ना एक इंडियन स्टोर है जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, हमने भी यहीं पर आके लिया था। मैंने ग्रॉसरी के सामान पे अपना लगेज का वेट और स्पेस वेस्ट नहीं किया था। मैं कुकर, कढ़ाई, बेलन ये सब ज़रूर लेकर आई थी, बट मैं ग्रॉसरी का सामान नहीं लाई थी। यहाँ पे मिल जाता है, 200 ग्राम का पैकेट भी मिल जाएगा, 1 kg का पैकेट भी मिल जाएगा। तो बिल्कुल वेस्ट मत करना। ठीक है, अपने लगेज में जो भी जगह है और जो भी आपका लगेज का जो वेट है, इन चीज़ों पे वेस्ट मत करना। अच्छा, प्लेट लेकर आ जाना शुरू के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्टील की प्लेट्स, अगर के-मार्ट वगैरह में जाओगे आपको स्टील का कुछ भी क्रॉकरी नहीं मिलेगा। वहाँ पे जो भी मिलेगा आपको ये चीनी मिट्टी वगैरह का और इन सब का मिलेगा। ठीक है, तो अपनी प्लेट लेकर आना। आप जितने लोग आ रहे हो उतने उस हिसाब से प्लेट ले आना, स्पून ले आना, कटोरी और ग्लास ले आना। इतना तो लेकर ही आ जाना। और अगर आप नहीं लाना चाहते हो तो यहाँ के-मार्ट में आपको $1 में प्लेट्स मिल जाती हैं, बट देन वो फिर वैसे वो चीनी मिट्टी वाली मिलेंगी। ठीक है, और जो स्टील की प्लेट वगैरह आपको मिलेगी इंडियन ग्रोसरी स्टोर पे, वो बहुत महंगी मिलेंगी। तो बेटर है वहां से लेकर आओ। एंड दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो और आपको इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी बताया हो आपको वो सब बहुत इंफॉर्मेटिव लगा हो। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा था, इसलिए मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स में बनाऊंगी। नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो के बाद कुछ दिनों बाद ही आ जाएगा, तो उसे भी जरूर देखना। बट आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मैं अब आपसे मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।